अपनी खुशी सभी साईं भक्तों के साथ बांटना, ये एक सच्चे साईं भक्त की निशानी है। और आज मेरे साथ ऐसे ही एक सच्चे साईं भक्त मेरे साथ हैं, अमित मोरे जी, जो कि मुंबई से हैं और कई सालों से साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, शिरडी के साथ जुड़े हुए हैं। और अमित जी का अपना एक खुद का स्वभाव है, सपना है कि जब भी अपना जन्मदिन उन्हें सेलिब्रेट करना होता है तो वो शिरडी आकर साईं बाबा के साथ, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ जन्मदिन मनाते हैं। और मुझे ये बात बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। मनाते हैं, जबकि दुनिया में तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी जगह हैं, वहाँ आप जन्मदिन मना सकते हो, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ भी आप कर सकते हो, लेकिन शिरडी में ही आपने जन्मदिन क्यों मनाया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पटेल जी को, जिन्होंने थैंक यू, ये मेरा बर्थडे एक स्पेशल बर्थडे बनाया इस समय। थैंक यू। अ, शिरडी में ये क्यों बनाता हूँ? शिरडी से मेरा नाता कुछ ऐसा है कि लाइफ में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो सोचते हैं कहीं जाए, कहीं अपना दुखड़ा रोए। तो मैं जब बचपन में था तब मेरे पिताजी मुझे पहली बार यहाँ पर लेके आए थे। क्या बात है! तब से मैंने, जब मैं था तो मैं आया था, मैंने सोचा था मैं यहाँ पे हर साल आऊँगा। वाह! तो हर साल आऊँगा तो हर साल आता रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि बर्थडे पे आता था। लेकिन बाद में जैसे लाइफ में, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, काम में इन्वॉल्व हो गए, तो वो समय नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा कि आऊँगा तो बर्थडे यहीं पे मनाऊँगा। एक बर्थडे का दिन निश्चित किया है, तब से मैं वहीं पे बर्थडे यहीं पे मनाता हूँ। क्या बात इसीलिए है! यहाँ पर बर्थडे के बाकी दिन दिन तो आना मतलब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन जन्मदिन के दिन जो है ना, वो शिरडी में आना आना तो आना ही है। आना है। बस क्योंकि बाबा से मिलना है तो वो जी, पक्का कर जी, लिया जी, आपने। जी। जब बाबा से आप मिलते हो बर्थडे के दिन, क्या मिलता है आपको? बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। बहुत खुशी मिलती है सबसे बड़ी तो, कि मन को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मैं आ गया, देख लिया उनको एक बार। क्या बात है! और जब से आपने शिरडी में बर्थडे मनाना शुरू किया और उससे पहले शायद आप अपने घर में दोस्तों के साथ जी, जन्मदिन मनाते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर लग रहा है बहुत आपको? अंतर है, बहुत अंतर है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, जो यहाँ पर आने पर मुझे बहुत अच्छा मिलता है। और तब शादी नहीं हुई थी, बाद में शादी हुई, तो मेरी जी, बीवी मेरे साथ जुड़ गई। तो हम दोनों साथ में रहते हैं, अभी हमारा चाइल्ड भी है। क्या तो बात और है! वही प्रोसीजर लेगेसी हम लोग चला रहे हैं आगे। कौन-कौन आता है बर्थडे में आपके साथ कौन-कौन आता बर्थडे है? मोस्टली मेरी वाइफ रहती है, जी, अभी हमारा चाइल्ड है, और माता-पिता रहते हैं कभी। माँ-बाप कभी भी मैं, आपके हाँ, साथ रहते जी, हैं। तो जी। माँ-बाप किस प्रकार से शिरडी में आने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं? माँ-बाप का तो अपना ही तरीका, वो तो हर टाइम आशीर्वाद देते ही रहते हैं अपने जी, बच्चों को, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं उनसे आशीर्वाद ले लो, वो सबसे बड़ी क्या है। बात है! देखिए, जन्मदिन में तो अपने माँ-बाप अपने बच्चों को तो आशीर्वाद देते ही हैं, भले वो अपने साथ हो शरीर से और ना भी हो। हमेशा उनका आशीर्वाद अपने साथ रहता है। लेकिन माँ-बाप के साथ अगर साईं बाबा का आशीर्वाद अगर जुड़ जाए, तो उससे क्या मिलता है ना, वो एक साईं भक्त ही बता सकता है। जी। उसका अनुभव साईं भक्त ही कर सकता है। तो इसमें आप क्या बताना चाहोगे? माँ-बाप और साईं बाबा दोनों साथ में आपके साथ हैं। दोनों साथ में है, वो भी माँ-बाप है, वो भी बड़े बाबा है, दोनों का आशीर्वाद ज़रूरी है। माँ-बाप का अगर आशीर्वाद दें तो बाबा भी आशीर्वाद नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो माँ-बाप का आशीर्वाद ज़रूरी है सबसे पहले, और बाबा का तो फिर ख़ैर हम लोग तो आते ही रहते हैं, यहाँ पे आशीर्वाद जी, है ही। जी। जब मंदिर में पहुँचते हो, बाबा जब दिखते हैं जन्मदिन के दिन ही, बाकी बहुत, दिन में भी बहुत, तो बहुत। स्पेशल होता है और बाबा जब साक्षात आपके सामने रहते हैं हुँ। और जैसे कि मानो बाबा आपको बुला रहे हैं कि बेटा आज आ जाओ, आपका जन्मदिन है, मैं आपको आशीर्वाद दूँगा। तो उस वक़्त क्या आपकी फीलिंग्स होती है? इसमें ऐसा होता है कि पहले-पहले तो ऐसा लगता था कि ये माँगूँगा, वो माँगूँगा, सब प्रिपेयर करके आता था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब उनको देखता हूँ तो सब मैं भूल जाता हूँ। सिर्फ़ उनको ही देखते रहता हूँ। क्या बात है! और ये होना भी चाहिए। जी। और जब सब कुछ भूल जाते हैं, तब बाबा से क्या प्रार्थना होती है? बाबा से यही प्रार्थना होती है कि बस हर बार ऐसे ही आपकी आशीर्वाद रखिए, मैं आ पाऊँ यहाँ पर, आपके दर्शन ले सकूँ। क्या बात है! और जब ये सेलिब्रेशन होता है, तो आपको घरवाले बताते हैं या अभी भाभी जी आपको बताती हैं कि ये ऐसा-ऐसा सेलिब्रेशन होना है, हमने केक लाया है, ऐसा है, नहीं, वैसा नहीं, है? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सरप्राइज़ ये होता है सारा? सरप्राइज़ ही होता है। मतलब आपके लिए आपके परिवार के लोग, आपकी भाभी जी हैं, ये सारे लोग प्लान करते हैं कि इस जी। प्रकार से सारा सेलिब्रेशन होता है। तो मैं भाभी जी से पूछना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं? अभी जब भी हम आते हैं, आपके यहाँ पे हमारा रुकना होता है। शिरडी में रुकना जी, होता है। जी, जी, शिरडी में रुकना होता है और वैसे ही हम होटल पे फ़ोन करके बोल देते हैं कि ऐसा है, हर साल की तरह हमको सेलिब्रेट करना है। वाह! तो पूरी तैयारी आपकी आपकी तरफ से हम मतलब आप करा के देते हो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके थ्रू हम वो बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। जी। तो हाँ।
भैया से जो मेरा सवाल था कि शिरडी में जन्मदिन मनाने से क्या मिलता है, तो वही सवाल आपको है कि क्या आपको मिलता है, मतलब। बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत सुकून लगता है यहाँ पे आके, और एक अलग खुशी रहती है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे यहाँ पे आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बात तो है। वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वैसे भी हमारे डेली का जो शेड्यूल है, ऑफिस है, घर है, तो इस टाइम में हमको उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम इनके बर्थडे के दिन स्पेशली आना, कैसे भी करके हम मैनेज करके आते ही है। आ ही जाते हैं। कि एक साल में तो वैसे भी दर्शन लेना ही रहता है, तो एटलीस्ट हम ये टाइम मैनेज करके आए और दर्शन ले साईं बाबा के, और साईं और बाबा का उनका दर्शन। आशीर्वाद ले। यस यस, साईं बाबा का दर्शन करने के बाद जब आशीर्वाद मिलता है, तो बाबा को अगर थैंक यू करने की जब बात आएगी, तो आप किस प्रकार से थैंक यू करेंगे? बाबा को थैंक यू करना है आपको। जी, बाबा को थैंक यू, मतलब यही हम उनकी साधना करेंगे, उपासना करेंगे, इसी प्रकार हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। यहाँ पे आके उनका दर्शन लेके उनको थैंक यू बोल सकते हैं। यस, और बाबा से अगर एक वादा करना हो, तो क्या वादा आप करोगे? वादा यही करेंगे कि हमेशा, कैसे भी हो, पॉसिबल हो, हर साल हम आप इनके बर्थडे पे आके आपके दर्शन लेंगे, और जैसे भी पॉसिबल हो आप हम आते रहेंगे। यस, और आने की शक्ति आपको देनी है। आप ही हमें शक्ति देने वाले हो आने की। जी जी जी। जी यही भाव होता है बाबा के सभी बच्चों का। हम तो बाबा के बहुत छोटे बच्चे हैं, नन्हे जी नन्हे बच्चे जी। हैं। और जब भी कोई खुशियाँ हमारे जीवन में आती है, तो मुझे लगता है कि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा, बाबा है। साईं साईं बाबा। बाबा के कारण ही हमारे जीवन में वो खुशियाँ आती है। जी, इसलिए बाबा को जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है। कम है। बस बाबा ऐसे ही खुशियाँ हमारे जीवन में देते रहें, और हमें बाबा का धन्यवाद करने का मौका हमें मौका देते मिले। रहें। यही मुझे लगता है कि आज के इस जन्मदिन की सबसे मेन बात है, जी सबसे ज़रूरी बात जी। है। तो मैं फिर एक बार आप सभी की ओर से भी, अमित जी को और उनके परिवार को जन्मदिन की बहुत 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 सारी थैंक शुभकामनाएं यू। मैं देना चाहता हूँ। ऐसे ही आप शिरडी आते रहें, जी, और आपके सेलिब्रेशन में हमें भी छोटा सा मौका दिया करें। थैंक यू सो मच। हमारी आपके तरफ से वर्ड्स के लिए बहुत 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 आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सभी साईं हम्म, भक्तों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साईं भक्तों के लिए एक छोटी सी विनती है मेरी तरफ से। आपके घर में भी अगर किसी का जन्मदिन हो, बच्चों का हो, आपके माता-पिता का हो, किसी का भी हो, तो मुझे लगता है कि आपके जन्मदिन के लिए हम शिरडी में तैयार हैं। आपका जन्मदिन हम शिरडी में मनाने के लिए हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग हम करेंगे। शिरडी वासी तो हमेशा साईं भक्तों के इंतज़ार में होते हैं। जी, शिरडी वासी चाहते हैं कि कब साईं भक्त मेरे घर आए और कब मैं उनकी सेवा करूं। तो बस आप भी शिरडी आए और छोटी सी सेवा का मौका हमें भी आप दिया करें। ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलो साईं की ओर के माध्यम से मैं मेरा यह गुरु कार्य मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम। चलो साईं